हेलो दोस्तों, मैं हूं मांगा टॉक। मुझे पता है तुम ये सीरीज देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इसके सारे चैप्टर बोरिंग हो चुके हैं। राइटर ने पता नहीं कौन से नशे किए हैं और पूरी सीरीज की समझ लो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सारे की फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें इसके बोरिंग पैनल्स को ना देखना पड़े। लेकिन अगर तुम फिर भी देखना चाहते हो तो सीरीज का नाम है रिवर ऑफ द ड्राफ्टिंग मून। जाओ और जाके सारे के सारे बोरिंग पैनल पढ़ लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्यूबुल सिन्वू को लेके जा रहा था, तभी प्यूबुल की मुलाकात एक बंदे से हो जाती है जिसका नाम है विंड सोवरेन। विंड सोवरेन से फाइट करने के बाद प्यूबुल आसानी से हार जाता है, लेकिन विंड सोवरेन प्यूबुल को नहीं मारता और सिन्वू को लेके वहां से चला जाता है। जाते जाते वो प्यूबुल को बताता है कि वो सिन्वू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिसके बाद प्यूबुल जाके ये बात टांग सीचू को बताता है। टांग सीचू प्यूबुल की बात सुनने के बाद प्यूबुल को बताता है विंड सोवरेन इस दुनिया के 20 सबसे पावरफुल बंदों में से एक है। विंड सोवरेन के बारे में जानने के बाद प्यूबुल असासियन के पैलेस पे जाता है जहां वो असासियन रहा करते थे। वहां उसे एक डायरी मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि किस किस से पैसा वसूल करना है। जिसके बाद प्यूबुल पैसा वसूल करने के काम पे लग जाता है। इसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट सीन दिखाया जाता है। माइनर थंडर टेम्पल के अंदर कुछ लोग आते हैं और उस सेक्ट के लीडर से कहते हैं कि सर हमें बचा लीजिए, किंग चंग सेक्ट ने हमारे लीडर को मार दिया है, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। हमें पता चलता है ये सब के सब थंडर हेवन सेक्ट के मेंबर्स हैं। जिसके बाद इस सेक्ट का लीडर इनकी मदद करने के लिए एक बंदे को भेजता है। यहाँ से सीन चेंगडू पे शिफ्ट हो जाता है। शैडोलेस प्रैक्टिशनर से मिलने के लिए उसकी भतीजी आती है। उसकी भतीजी के साथ एक इम्पोर्टेंट लड़की थी जिसका नाम है स्वॉर्ड फेरी। स्वॉर्ड फेरी से बात करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे सारे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट आने वाले हैं, जिनमें से एक इसकी भतीजी भी है। फिर हमें 3 और बंदों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एक का नाम है साइमन और ये भी काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। दूसरे का नाम है नेंग सुवन और तीसरे का नाम है जिन जियोम्बू। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइमन एक लड़की को परेशान कर रहा था और वो उस लड़की को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ नहीं आएगी तो वो उसके पूरे के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन तभी वहां पे प्यूबुल आ जाता है और वो लड़की प्यूबुल से मदद मांगती है। प्यूबुल उस लड़की की मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि ये पूरा पैलेस प्यूबुल का ही है। वो लड़का प्यूबुल को कमजोर समझता है और प्यूबुल से पंगा ले लेता है। जिसके बाद प्यूबुल उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है और सारी हड्डियां तोड़ देता है। फिर हमें किंग चंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। किंग चंग सेक्ट के अंदर थंडर हेवन सोसाइटी के लोग आ चुके थे। वो किंग चंग सेक्ट के लीडर से कहते हैं कि अपनी जान निकाल लो क्योंकि तुम लोगों ने हमारे लीडर की जान निकाली थी। फिर उनके सपोर्ट में कुछ और बंदे आ जाते हैं। काफी सारे सेक्ट के लीडर उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये सभी किसी बंदे के कंट्रोल के अंदर हैं। जिसके बाद किंग चंग सेक्ट के डिसाइपल भी किसी के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं और आपस में ही फाइट करने लगते हैं। किंग चंग सेक्ट पूरी तरह से केओस में आ जाता है। तभी वहां पे जिन अपने सारे दोस्तों के साथ आ जाता है और वो लोग मिलकर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। जिन उस मेन बंदे से फाइट करता है जिसने ये सब किया था, लेकिन उस बंदे को पकड़ नहीं पाता। इसके बाद इन्हें पूछताछ करने से पता चलता है कि ये सारा काम थंडर माइनर सेट का है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। वो बंदा साइमन पे कंट्रोल करके काफी सारे लोगों को मरवा देता है और हमारे हीरो की गर्लफ्रेंड को भी मरवा देता है। जिसके बाद प्यूबुल को गुस्सा आ जाता है। प्यूबुल और जिन मिलके उस बंदे का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते रास्ते में इन्हें बैंडेड मिलते हैं जिनसे जिन अकेले फाइट करने लगता है और प्यूबुल उस बंदे के पीछे जा रहा था। वो बंदा जाके एक पैलेस के अंदर रुक जाता है, लेकिन जब वो सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि पैलेस के अंदर सभी लोग मारे जा चुके हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग जाता है, लेकिन प्यूबुल उसे जानबूझ के नहीं मारता और उसका पीछा करने लगता है क्योंकि प्यूबुल इसके पीछे खड़े लोगों को भी मारना चाहता है। लेकिन उसका पीछा करते करते प्यूबुल एक जंगल में आ जाता है जहां वो खो जाता है। मेनली इस जंगल के अंदर किसी तरह का इल्यूजन लगा हुआ है जिसके बाहर प्यूबुल नहीं निकल पा रहा और यहीं पे सारे के सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। और मैंने इतना शॉर्ट में एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि पूरी सीरीज बोरिंग है भाई। अगर मैं बराबर वीडियो बनाता तो 1 घंटे की वीडियो बनती और तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो जाता।